रास्ते कितने भी लंबे हैं, कठिनाइयों के कांटे कड़े हैं, साहस से कार्य करने हैं, धैर्य नहीं गिराना प्यारो, निश्चय नहीं डिगाना प्यारो, प्रयासों का सारा खेल है, साहस करने भर की देर है। तो चलो शुरू करते हैं। साहस के साथ, उसी धैर्य के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। हमारे आज कार्य का नाम है सूचना लेखन। तो आज हम लेकर आए हैं विषय सूचना, यानी सूचना लेखन के अंतर्गत हम लेकर आए हैं सूचना लेखन। तो सूचना लेखन में किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, पहले हम उसकी बात कर लें। यह सूचना, जब हम किसी कार्यक्रम को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने की सूचना विस्तार से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तब एक लिखित रूप में एक सूचना पटल होता है, जहाँ भी स्कूलों में भी होता है, सोसाइटीज़ में भी होता है, या स्टेडियम में भी होता है, जहाँ भी होता है वहाँ सूचना एक पट लगा होता है, जिसे डिस्प्ले बोर्ड भी कहते हैं। तो वहाँ पर सूचना लिख कर तैयार करके लगा दी जाती है और बताया जाता है, ताकि जो भी आना जाने वाला हो वो पढ़े और उस कार्यक्रम के बारे में जानकर निश्चित हो जाए। तो इस तरह से हमने सूचना लेखन तैयार करना है। स्कूल में इसकी संभावना है, किस तरह से आ सकता है, कितने रूप में आ सकता है, आज उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं एक उदाहरण के रूप में ज़रूर आपको बताऊंगी कि सूचना लेखन लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले सुनो कि सूचना द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन तथा घटना आदि की सूचना दी जाती है। सूचना लेखन द्वारा किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक किया जाता है, यानी पब्लिक में उस सूचना को फैलाने के लिए सूचना बनाई जाती है। और दूसरा कि जब हम ये से सूचना तैयार करते हैं, उसमें सूचना शब्द जरूर आना चाहिए। सूचना शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सूचना किस विषय में दी जा रही है, यह अवश्य लिखा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इसको देखकर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि सूचना लेखन क्या होता है। अब जैसे स्कूलों में जब ग्रीष्म अवकाश होते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रमों की सूचनाएं वहाँ लिखी होती हैं। तो उन्हीं में से एक सूचना ये भी लिखी होती है, ग्रीष्म अवकाश के दौरान योग शिविर लगाया जा रहा है, विद्यालय के खेल कप्तान की ओर से छात्रों को इसकी सूचना जारी कीजिए। ये एक प्रश्न है, समझ लो आपके पास आया है। तो इसके प्रति इस पर आधारित सूचना कैसे तैयार करें, ये देखो। एक कॉलम बनाया हमने, इसमें स्कूल का नाम लिख दिया, ये काल्पनिक नाम है, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली, और नीचे लिखा सूचना, स्पेशल ये सूचना शब्द जरूर लिखें। और इसके एक तरफ मतलब लेफ्ट साइड में आप डेट डालेंगे और राइट साइड में लिखेंगे कि कक्षा कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक, कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षा तक, है ना। तारीख लिख दी, जैसे आज हमने सूचना जारी की है तो आज की डेट लिख दी 28, और उसके ऊपर योग शिविर का आयोजन, ये कि किस बात के लिए सूचना दी जा रही है, उसका योग शिविर का आयोजन, इसके बारे में सूचना दी जा रही है। क्या लिखना है, देश विदेश में विख्यात योग गुरु के सहयोग से दिनांक 5 मई से विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगाभ्यास करवाया जाएगा। छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं पूर्व पंजीकरण 30 अप्रैल तक, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, पूर्व पंजीकरण 30 अप्रैल तक कमरा नंबर 1 में करवाएं। अब यहाँ पर भी जो लिखने वाला है उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं, है ना। तो अगर वैसे लिखा जाएगा तो आप नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ परीक्षा के लिए तैयारी है, तो इसलिए यहाँ पे क ख ग और नीचे खेल कप्तान और साथ में साइन हो जाएंगे, इसके ऊपर सिग्नेचर। तो ये है, इसका इस तरह का होता है सूचना लेखन। तो इसी तरह से विषय अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ग्रीष्म अवकाश में स्कूलों में पेंटिंग की कंपटीशन भी हो रखा जाता है,
खेल आयोजन भी किए जाते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, डांस क्लासेस भी होती हैं, म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं। तो किसी भी रूप में इस तरह से आप सूचना लेखन जारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप प्रैक्टिकली भी, आपके घर के आसपास भी कहीं शिविर लग रहा है तो वहाँ पर भी आगे बढ़ चढ़कर आप आगे आकर बोलें कि हाँ मैं तैयार करता हूँ सूचना लेखन, मुझे आता है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सूचना भी जारी हो जाएगी। तो इस तरह से अपना अभ्यास जारी रखें और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करें और बहुत सारे और भी इसके टॉपिक्स लें और उस पर सूचना लिखने का अभ्यास करें। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी लिए ज़रूर प्रस्तुत हूँ हर समय। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाकी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय तब तक के लिए।